सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, जाहिर सी बात है उसको भी एड्रेस किया गया होगा। सिक्योरिटी के हवाले से क्या सिक्योरिटी का तो कोऑर्डिनेशन के लिए हमने अपने ऑफिसर्स लगाए हैं जो हर जो डिपार्टमेंट है, हर एजेंसीज हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि वो यात्रियों की बेहतर सुविधाओं के लिए सारा कुछ कर सकें। सर मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, तो क्या उसका भी बंदोबस्त किया गया है? मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए तो एक पीएचसी सेटअप होता है हमारा यात्री निवास में है, और कम समय में इतने लोग रहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण सैनिटेशन हाइजीन है। तो इसके लिए पूरी मशीनें वगैरह सब लगाई गई जो रेगुलर सफाई वगैरह काम करती हैं। लंगर्स वगैरह लोग लगाते हैं, उनको किस तरह से लंगर्स के restrict लिए कर रहे हैं? परमिशन दिया जा रहा है, साथ ही साथ उनका वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है सीआईडी का, उसके बाद ही परमिशन दिया जा रहा है। और प्रॉपर किसी प्रकार की आगजनी ना हो तो फायर एक्सटिंग्विशर लगाना, फिर लंगर पे सीसीटीवी कैमरा ताकि हम वॉच भी कर सकें। और फूड सबसे महत्वपूर्ण है कि फूड की क्वालिटी। न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट, मैं हूं फ़हीम। वार्षिक अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 29 जून से होने जा रही है और इस मामले में जम्मू कश्मीर का इंतज़ामिया जो है वो हर किस्म के इंतजामात करने में जो है वो लगा हुआ है। क्या कुछ तैयारियां हैं इस बार की अमरनाथ यात्रा की, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सचिन कुमार जी, जो कि डिप्टी कमिश्नर जम्मू हैं। सचिन जी, आपका प्रोग्राम में स्वागत है। आपसे जानना चाहूँगा इस बार की जो यात्रा है, क्या कुछ तैयारियाँ हैं आपकी? देखिए, यात्रा की तैयारियों की अगर बात करें तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो तैयारियाँ होती हैं वो हर साल अच्छी होती हैं, पर हम अगले वर्ष जब भी होता है उसके अगले वर्ष, जैसे इस साल जो तैयारियां होंगी अगले साल हम और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। पिछले साल जो तैयारियां रहीं इस बार और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब तैयारियां जो है पूरे जोरों शोरों पर हैं, और हमने यही कोशिश की है कि जो एक्सपीरियंस रहे वो पिछले साल की अपेक्षा बेहतर रहे। और इस बार उस कदम में हमारे रजिस्ट्रेशन काउंटर्स बढ़ाए गए हैं, केवाईसी के काउंटर्स बढ़ाए गए हैं, और जो इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन है, मतलब लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, उसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। यात्री निवास में सुविधाओं में बढ़ोतरी की गई है, जैसे जो बेसिक सुविधाएं हैं, हमारे काउंटर्स वगैरह हैं, उनमें बढ़ोतरी की गई है कि किसी को भी किसी प्रकार की परेशानी ना उठानी पड़े और वो एक बेहतर अनुभव लेकर जाए। जो पिछले साल आए थे उनको जिस प्रकार का अनुभव रहा, बेशक अच्छा रहा होगा, अच्छा क्या बहुत अच्छा रहा होगा, और इस बार उससे थोड़ा और अच्छा लेके जाएँ, तो ऐसी तैयारियां की गई हैं। सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, जाहिर सी बात है उसको भी एड्रेस किया गया होगा। सिक्योरिटी के हवाले से क्या? सिक्योरिटी की अगर बात करें तो भगवती नगर जो यात्री निवास है और जो हमारे लॉजमेंट सेंटर्स वगैरह हैं, तो उस पर पूरी सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम किए। यात्री निवास पर 3 टियर सिक्योरिटी है, जो हमारे काउंटर्स हैं सरस्वती धाम, वैष्णवी धाम और रेलवे स्टेशन के आसपास जहाँ ये सब सेंटर्स हैं वहाँ तो सिक्योरिटी के इंतज़ाम किए गए हैं। और जो आपको पता है कॉन्वॉय की जो मूवमेंट होती है वो प्रॉपर जो सिक्योरिटी है उसके हिसाब से होती है, तो सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सर इसके अलावा ये भी जानना चाहूँगा, जिस तरह से हमने यात्री निवास पे देखा है कि जब यात्रा शुरू होती है तो बहुत ज़्यादा रश होता है, तो ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट वगैरह वो सब किस तरह से होगा? जो सबसे अगर मतलब आप भी जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब काम करते हैं तो हमेशा पिरामिडिकल स्ट्रक्चर काम करता है। नीचे कितना भी बृहद हो, ऊपर जाके एक सिंगल बंदे पर कोऑर्डिनेट होता है। तो कोऑर्डिनेशन के लिए हमने अपने ऑफिसर्स लगाए हैं जो हर जो डिपार्टमेंट हैं, हर एजेंसीज हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि वो यात्रियों की बेहतर सुविधाओं के लिए सारा कुछ कर सकें। इस बार जो मैं खुद भी फीडबैक ले रहा था तो काफ़ी कुछ यात्रियों में जो है कि उनको अच्छा लग रहा है कि वो चीज़ें सुधरी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं वो देखा जाए तो इंतज़ाम के लिए जो हमारा पूरा गवर्नमेंट का मशीनरी है, चाहे वो जिला प्रशासन है, साथ ही साथ हर डिवीजनल कमिश्नर साहब, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो आला अधिकारी हैं, बाकी जो विभाग हैं उनके अधिकारी हैं, सब पूरा एक जो मैंने बताया पिरामिडिकल स्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं, तो उससे लोगों के लिए काफ़ी सर देश भर के साथ साथ दुनिया भर से भी लोग जो है इस यात्रा में आते हैं। किस तरह से यात्रा की शुरुआत होती है, पंजीकरण कैसे करना है, थोड़ा सा अगर उसके बारे में भी बताएंगे, क्योंकि ऑनलाइन आपका प्रोसेस है ये। देखिए, पंजीकरण जो होता है वो ऑनलाइन आपने बताया है, तो ऑनलाइन पंजीकरण जो करके आते हैं उसके बाद वो अपना उनको केवाईसी करवाना होता है, और आजकल तो वो भी ऑनलाइन हो जाता है बैंकों के साथ। अगर वो उसके लिए भी काउंटर्स लगाए गए हैं, जब आप रेलवे स्टेशन के थ्रू आते हैं या फिर आप रोड के थ्रू आते हैं, जो एयरपोर्ट के थ्रू आते हैं, उनके लिए यात्री निवास पे है ऐसे सेंटर्स, तो वहाँ अपना केवाईसी कराएं। इनका केवाईसी जाता है, उनको RFID कार्ड इशू हो जाता है। और कुछ ऐसे भी इंतजाम करते हैं कि कुछ ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के लिए भी हम यहाँ उसके लिए काउंटर जो हैं वो रेलवे स्टेशन पर लगे हुए हैं, वैष्णवी धाम में लगे हुए हैं और सरस्वती धाम में लगे हुए हैं, ताकि वो ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करा लें, उसके बाद फिर वही प्रक्रिया फॉलो करते हैं। जी सर, यात्रा जब भी शुरू होती है तो हमने देखा है कि जम्मू शहर में बहुत सारे ट्रैफिक की मैनेजमेंट्स जो है वो करने पड़ते हैं, कुछ रूट्स वगैरह भी जो है वो सेफ्टी के लिए बंद किए जाते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ट्रैफिक के लिए तो जनता को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, साथ ही साथ ये हमारा मतलब जो सुरक्षा वाला दृष्टिकोण है
वो भी हमें आसानी से निकल जाए। तो इसके लिए ट्रैफ़िक की एडवाइज़री ट्रैफ़िक पुलिस की तरफ से जारी की जाती है। जी। जो ज़रूरत के आदेश होते हैं वो मेरा ऑफ़िस करता है एज़ अ डीएम, और जो ट्रैफ़िक के लिए होता है उसके लिए एडवाइज़री निकाली जाती है। तो एडवाइज़री समय समय पर आप देखते हैं डेली निकाली जाती है ट्रैफ़िक पुलिस के द्वारा, ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना आए। सुरक्षा के हवाले से देखें तो टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल आप कर रहे हैं, सीसीटीवी वगैरह कैमराज जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे? देखिए, सीसीटीवीज़ वगैरह तो हर जगह लगे हुए हैं, और साथ ही साथ जो मैंने बोला 3 टियर सिक्योरिटी जहाँ वो है, प्लस चेकिंग वगैरह पूरे शहर में, जिलों के आसपास पूरी चेकिंग, ये सारी चीज़ें इन प्लेस हैं, ताकि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके हिसाब से सुरक्षा के जो इंतजाम हैं वो किए जाए। यात्रियों की एकोमोडेशन के लिए क्या कुछ बंदोबस्त किया गया देखिए, है? यात्रियों को अकोमोडेशन के लिए हमारा यात्री निवास भगवती नगर में पूरी तरीके से तैयार है उनके स्वागत के लिए। और जब वो वहाँ कुछ होता है तो हमारे लॉजमेंट सेंटर्स एक्टिवेट कर दिए जाते हैं। लॉजमेंट सेंटर जो है उसका दौरा मैं भी अभी करके आया हूँ, और अभी कुछ जगहों पर जो है मैं भी और जा रहा हूँ कि एक देखने के लिए। तो वहाँ सब सुविधाएँ होती हैं उनको सोने के लिए, ठहरने के लिए, और साथ ही साथ भोजन की व्यवस्था, तो किसी प्रकार की परेशानी ना आए। ये चीज़ें होती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे यात्री होते हैं जो मतलब इन्फॉर्मेशन उनको नहीं पता होता है, कभी कभी उनको लगता है कि, तो उनके लिए इस बार हेल्प डेस्क और कियोस्क लगाए गए हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। रेलवे स्टेशन पर भी लगाए गए हैं, यात्री निवास पर भी लगाए गए हैं, जितने सेंटर्स वहाँ भी लगाए गए हैं, और जो वैष्णवी धाम वगैरह हैं वहाँ भी लगाए गए हैं, ताकि उनको हम बता सकें कि आपके पास क्या है। जैसे मैं आज कुछ लोग से मिल भी रहा था तो वो बोले कि सर हमें ये नहीं पता ये चीज़ें। जब उनको हमने यहाँ बताया कि इस जगह पे आपको इन्फॉर्मेशन का लगा हुआ, तो उनको लगा कि अच्छा काफ़ी सुविधाएं ठीक हैं, तो वो उस तरीके से हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। सैनिटेशन और हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए क्या कुछ बंदोबस्त किया गया है? आपको पता है कि सारा खेल उसी का है। जैसे कि क्योंकि इतने लोग आते हैं और कम समय में इतने लोग रहते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण सैनिटेशन हाइजीन है। तो इसके लिए पूरी मशीनें वगैरह सब लगाई गई जो रेगुलर सफाई वगैरह काम करती हैं, और पानी की व्यवस्था भी ठीक की गई है। उसको क्लोरीनेशन फिल्टर्ड वाटर आता है इस पर, और कोई बीमार उमार अगर पड़ता है इन केस, तो उनके लिए डॉक्टर्स और पूरा मेडिकल फैसिलिटीज़ भी उपलब्ध कराई गई हैं। सैनिटेशन के लिए शहर में भी पूरी सफाई, कहीं इतना रश होता है यात्रियों का कि किसी प्रकार का कूड़ा करकट कुछ भी ना हो, और साथ ही साथ ये भी है कि उनको हम बेहतर कैसे डिस्पोजल किया जा सके उन चीज़ों को, उसके लिए भी इंतजाम किए गए हैं। सर मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, तो क्या उसका भी बंदोबस्त किया गया है? मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए तो एक पीएचसी सेटअप होता है हमारा यात्री निवास में जी। और जहाँ हमारी टीम्स हैं रेलवे स्टेशन वगैरह पर, और जितने धाम हैं वैष्णवी धाम वगैरह, वहाँ भी पूरी टीम्स लगी हुई हैं, ताकि किसी को कुछ अगर दिक्कत होती है तो इतना। साथ साथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है 2-3 किलोमीटर की पेरीफेरी जो रेडियस में आता है, तो वो सारे एक्टिवेटेड हैं। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं 2, सरवाल का, गांधीनगर का, और प्लस जो पेरीफेरीज़ के शहर के पेरीफेरीज़ के अस्पताल हैं, और जो यात्रा वाले रूट पर सारे मतलब एक्टिवेट कर दिए गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की एक्सटेंजेंसी से निपटा जा सके। लंगर्स वगैरह लोग लगाते हैं, उनको किस तरह से लंगर्स के restrict लिए कर रहे हैं? परमिशन दिया जा रहा है, साथ ही साथ उनका वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है सीआईडी का, उसके बाद ही परमिशन दिया जा रहा है। और प्रॉपर किसी प्रकार की आगजनी ना हो तो फायर एक्सटिंग्विशर लगाना, फिर लंगर पे सीसीटीवी कैमरा, ताकि हम वॉच भी कर सकें। और फूड सबसे महत्वपूर्ण है कि फ़ूड की क्वालिटी, जब भी लंगर बनते हैं तो सब मन से काम करते हैं, हमारा फूड क्वालिटी भी रहता है कि वो इंश्योर करें कि एक जो हमारा क्वालिटी है अप टू द मार्क रहे, तो इसके लिए भी इंतजाम किए गए हैं। सर अपनी टीम को क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है स्मूथ यात्रा के लिए। देखिए, हम सभी लोग प्रशासन के अंतर्गत काम करते हैं, और मैंने आपको शुरुआत में बताया जैसे पिरामिड होता है, ऊपर एक आदमी बैठता, बाकी नीचे सभी लोग सरकार। तो जो यूटी प्रशासन है, वो जो यूटी प्रशासन के हेड हैं उनके तले हम सभी लोग काम करते हैं, और सारे डिपार्टमेंट्स एक साथ मिलकर काम करते हैं, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी किसी आम आदमी को, जो श्रद्धालु हैं जाने वाले, उनको प्रॉब्लम ना है पहला। दूसरा चीज़ कि जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें कोऑर्डिनेशन है, किसी भी प्रकार की गलतफहमी ना रहे, ताकि सर्विसेज अफेक्ट ना हो। ये सबसे महत्वपूर्ण रहता है, और इसी पे हम काम करते हैं। और बेशक इस बार जो यात्रा है वो हमेशा से बहुत ही अच्छी रही है, मैं ये कह रहा हूँ, और लेकिन स्कोप हमेशा रहता है सुधार का। तो हम उस सुधार को और अच्छा सुधारते हैं, कि सुधार करते हैं कि पिछली बार की कंपैरिजन में इस बार अच्छा एक्सपीरियंस रहे, और अगली बार जो यात्रा आएगी इस बार जो एक्सपीरियंस रहेगा उससे भी अच्छा एक्सपीरियंस देने का प्रयास करेंगे। तो यही प्रयास रहेगा। सर बिल्कुल आखिर में, देश विदेश से जो यात्री आना चाह रहे हो, क्योंकि बहुत लंबी यात्रा है, अभी 19 अगस्त तक चलेगी, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उन्हें? बिल्कुल, आप सभी श्रद्धालुओं का जो जम्मू ज़िला है वो वेलकम करता है, स्वागत करता है, और सभी लोग आएँ जितनी भारी संख्या में आ सकते हैं। प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं कि उनकी यात्रा बहुत सफल, सुखद और मंगलमय हो, और हर प्रकार की तैयारियां हमारे पास हैं, किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने देंगे, यही मैसेज देना चाहूँगा। चलिए, डीएम साहब आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डीएम जम्मू सचिन कुमार जी, जिनका ये कहना है
कि यात्रा 2024 यानी श्री अमरनाथ जी की यात्रा जो वार्षिक यात्रा होती है उसके लिए पूरी तैयारियां जो है वो हो चुकी है। 29 जून से जो है वो यात्रा सुचारू रूप से जो है वो जम्मू से चलेगी और सभी यात्रियों से जो इस यात्रा में हिस्सा लेना चाहते हैं उनसे ये निवेदन है कि वो ज़रूर आएँ और इस यात्रा में हिस्सा लें। आप देखते रहिए न्यूज़ नाउ।